मम्मी आप ही पापा को समझाओ ना, अभी 2-3 महीने में मेरे पीसीएस की मुख्य परीक्षा का परिणाम आ जाएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरा चयन साक्षात्कार के लिए हो जाएगा। बस थोड़े दिन और शादी की बात भूल जाइए। निशा ने अपने मम्मी के पास पापा तक उसकी गवार पहुंचाने की अर्जी लगाई। निशा एक 25 वर्षीय पढ़ी लिखी सपने देखने वाली युवती है। निशा एक प्रतिभाशाली छात्रा रही है। शायद अगर छात्रा होती तो जिंदगी में कई और होती। निशा अपने पापा के कारण भोपाल नीट में पढ़ने से वंचित रह गई थी। निशा ने प्रवेश परीक्षा पास कर ली थी। काउंसलिंग के लिए फॉर्म भरकर पापा को दिया था और पापा ने उनकी वीरता बदल दी। निशा को मन मारकर अपने अजमेर शहर के विमेन इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश लेना पड़ा था। निशा का कैंपस सिलेक्शन भी हो गया था, लेकिन पापा ने घर से बाहर भेजने से इनकार कर दिया। निशा ने फिर सिविल सर्विसेज की तैयारी का निर्णय लिया। पापा ने यह सोचकर अनुमति दे दी थी कि सिविल सर्विस की तैयारी घर पर ही रहकर कर लेगी। लोगों में नाम होगा कि अग्रवाल जी की अपनी बेटी को कितना प्रोत्साहित करते हैं, उसे तैयारियां करा रहे हैं। घर की घर में रहेगी तो शादी के लिए लड़के से मिलवाना भी आसान होगा। जैसे ही कोई अपनी हैसियत के अनुसार लड़का मिलेगा, इसकी शादी करवा देंगे। अपने पापा के मंसूबों से बेखबर निशा दिलो जान से परीक्षा की तैयारियों में लगी हुई थी। एक तो पीसीएस की रिक्तियाँ साल 2 साल में आती हैं, दूसरा परीक्षा संपूर्ण होने की प्रक्रिया में ही सालों लग जाते हैं। निशा के लिए प्रथम प्रयास ही अंतिम प्रयास था। उसके लिए ये परीक्षा आर पार की लड़ाई थी। निशा की मेहनत का फल भी उसे मिल रहा था, लेकिन असली सफलता अभी भी उससे थोड़ी दूर थी। इसी बीच इस लड़के सुधीर का रिश्ता आ गया था। घर और वर दोनों ही निशा के पाप को भा गए थे और अब वो इस लड़के से निशा की शादी करवाने का पूरा मंतव्य बना चुके थे। लड़के और लड़की को मिलाना तो एक औपचारिकता मात्र थी। दोनों ही परिवार इस रिश्ते पर अपनी मोहर लगा चुके थे। शादी अभी कुछ समय तक टाली जा सके, इसके लिए निशा अपनी मम्मी से गुहार कर रही थी, लेकिन निशा की मम्मी उसके पापा को समझा नहीं सकी। पीसीएस के परिणाम कब तक आएंगे, इसका कोई भरोसा नहीं होता। इतना अच्छा रिश्ता फिर नहीं मिलेगा। लड़का और खानदान दोनों ही बढ़िया हैं। अगर निशा का चयन साक्षात्कार के लिए हो भी जाता है तो शादी के बाद साक्षात्कार दे लेगी। पीसीएस वालों ने शादीशुदा व्यक्तियों के प्रवेश पर रोक तोड़ने लगा रखी है। अग्रवाल जी, निशा के पापा ने कहा। पीसीएस वालों ने तो नहीं लगा रखी है, लेकिन अगर उसके ससुराल वालों ने लगा दी तो? निशा की मम्मी ने अपनी चिंता व्यक्त की। ऐसे लोग नहीं हैं। उसकी खुद की बेटी किसी बड़े कॉलेज से इंजीनियरिंग कर रही है। लड़का भी अच्छा पढ़ा लिखा है। निशा का पिता हूँ, उसका दुश्मन नहीं। उसके भले के लिए ही अभी शादी करवा रहा हूँ। उम्र बढ़ने के बाद अच्छे रिश्ते नहीं मिलते। बाकी तो निशा की किस्मत है। लड़के वाले आते ही होंगे। तैयारियाँ करो। निशा को भी समझा देना, कोई आलतू फालतू बात ना करे। ऐसा कहकर निशा के पापा चले गए थे। सुधीर बेंगलोर में एक आईटी कंपनी में अच्छे पैकेज पर काम करने वाला सुलझा हुआ लड़का था। सुधीर अपने मम्मी पापा के साथ निशा को मिलने के लिए आया। सुधीर के मम्मी पापा तो उसके चाचा चाची बुआ मासी को भी साथ लाना चाहते थे, लेकिन सुधीर ने यह कहकर इनकार कर दिया था कि इतने लोगों को ले जाकर किसी लड़की को नुमाइश की वस्तु बना देना उसे पसंद नहीं है। सुधीर और उसका परिवार अग्रवाल जी के घर निशा से मिलने मतलब उसे देखने के लिए पहुंच गए। अग्रवाल जी के घर पर बाकी की औपचारिकताओं के बाद निशा और सुधीर को एक दूसरे से बात करने के लिए भेज दिया गया। निशा को भी सुधीर सुलझा हुआ लगा। सुधीर को भी निशा का जीवन साथी के रूप में अच्छी लगी। निशा ने सुधीर से बातों बातों में पूछा था कि अगर आपकी पत्नी का राज्य सेवाओं में चयन हो जाए तो आप क्या करेंगे। सुधीर ने जवाब दिया, अव्वल तो कोई उच्च पद पर आसीन लड़की मुझे जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर से शादी क्यों करेगी। अगर कर भी लेगी तो निश्चित तौर पर मुझे यहाँ तो वर्क फ्रॉम होम लेना होगा। यहाँ अगर वर्क फ्रॉम होम नहीं मिला तो बेंगलोर की नौकरी छोड़कर उसी राज्य में आकर रहना होगा। छोटी जगहों पर मुझे जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए
नौकरी हो भी सकती है और नहीं भी। हर बार पत्नी ही नौकरी क्यों छोड़े, वो भी इतनी अच्छी नौकरी जो इतनी प्रतिस्पर्धा के बाद मिलती है। जरूरत पड़ी तो मैं घर भी संभाल सकता हूँ। एक राज की बात बताऊँ? हाँ बताओ ना, निशा ने कहा। मैं तो खुद भी तैयारियां करना चाहता था, लेकिन किताबों की इतनी लंबी लिस्ट देखकर डर गया था। सही में इस परीक्षा को उत्तीर्ण करने वाले लोग किसी दूसरे ग्रह के ही प्राणी होते होंगे। अपनी बात खत्म करते हुए सुधीर की मुस्कुराहट हंसी में बदल गई थी। निशा भी सुधीर की बातें सुनकर खिलखिलाने लगी थी। निशा को सुधीर की बातों ने आश्वस्त सा कर दिया था। दोनों के घर वालों ने 2 महीने के अंदर निशा और सुधीर का विवाह भी करवा दिया था। शादी के 15 दिन बाद ही निशा सुधीर के साथ बेंगलोर आ गई थी। बेंगलोर आए निशा और सुधीर को 15 दिन ही हुए थे कि निशा का पीसीएस का परिणाम आ गया। निशा का इंटरव्यू कॉल हो गया था। खुशी के मारे निशा के पाँव जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। उसने सुधीर को अपने परिणाम के बारे में बताया। सुधीर को आश्चर्य के साथ खुशी भी हुई। उसने कहा, तुम तो बड़ी चुप्पी और रुस्तम निकली, लेकिन अभी मेरे मम्मी पापा को अपने रिजल्ट के बारे में मत बताना। निशा ने पूछा, क्यों? उन्होंने बताना जरूरी है, उन्हें भी तो अपनी बहू की उपलब्धि जानकर खुशी होगी। सुधीर ने समझाते हुए कहा, जब तुम अंतिम रूप में चयनित हो जाओ तब बताएंगे, नहीं तो अभी से सब तुमसे उम्मीदें लगा लेंगे। उम्मीदें टूटे तो बहुत बुरा लगता है ना, निशा ने कहा। कह तो ठीक ही रही हो। सुधीर ने निशा को तो अपनी बातों से बहला लिया था। अभी किसी भी प्रकार का तनाव निशा के इंटरव्यू की तैयारी में बाधा डाल सकता था। सुधीर जानता था कि उसके मम्मी पापा चाहे प्रगतिशील होने की लाख दुआएं दे, लेकिन अभी भी उन्हें यह मान्य नहीं होता कि बहू की नौकरी के लिए बेटा नौकरी छोड़े या वर्क फ्रॉम होम करे। उनके अनुसार तो वर्क फ्रॉम होम का मतलब हाउस हस्बैंड बनना था। बेटा घर पर रहकर घर की देखरेख करे और बहू बाहर जाकर काम करे। ये तो उन्हें कतई स्वीकार नहीं था। ये तो धारा को विपरीत दिशा में मोड़ने की बात थी। उनका नजरिया भी तो उनके परिवेश, समाज और कंडीशनिंग के आधार पर बना था। अगर अभी उन्हें निशा के चयन के बारे में पता चले तो शायद वो उसके इंटरव्यू ही न देने दे। बहू का पद बेटे के पद से बड़ा उन्हें किसी भी कीमत पर स्वीकार्य नहीं होगा। बहू का दर्जा बड़ा हो गया तो बहू के परिवार वालों का दर्जा भी बड़ा हो जाएगा। फिर लड़के वाले होने के अहंकार और श्रेष्ठता का क्या होगा? जब पति पत्नी आपस में समझ और चर्चा के आधार पर निर्णय करते हैं, तब भी ऐसे जोड़े के प्रति समाज का नजरिया यही रहता है कि पति जोरू का गुलाम है। कभी कोई पति की हर बात को आंख मूंदकर मानने वाली पत्नी को तो शोहर का गुलाम कहकर ताना नहीं मारता। हमारा नजरिया ही ऐसा बन गया है कि गुलामी और चुप्पी सिर्फ कर्तव्यों का पालन करना ही संस्कारी और अच्छी महिला होने का अर्थ मानते हैं। खैर, आगे जो होगा देखा जाएगा, लेकिन अभी तो निशा को पूरी तरीके से तनाव रहित रखना होगा ताकि वो अच्छे से तैयारियां कर सके। अंतिम चरण में पहुंचकर अगर चयन न हो तो कितना बुरा लगेगा निशा को। निशा ने अपने मम्मी पापा को अपने चयन के बारे में बता दिया था, इस हिदायत के साथ कि वे उसके सास ससुर से इस बारे में जरा भी चर्चा न करें। निशा बेंगलोर में रहते हुए ही तैयारियां कर रही थी। सुधीर उसे घर के कामों में मदद कर देता था। वाकई में बड़े काम तो सुधीर ही करता था। सलाद काटना, थाली पोंछना, डाइनिंग टेबल पर खाना लगाने जैसे काम निशा करती थी। खिचड़ी, दलिया, पुलाव, दाल चावल आदि आसानी और जल्दी से बनने वाले खाना बनाया और खाया जा रहा था। निशा का साक्षात अजमेर था। अपने घर पर बिना बिताए सुधीर निशा को साक्षात दिलवाने अजमेर ले गया। निशा का साक्षात बहुत ही अच्छा रहा। उसे अंतिम रूप में चयनित होने की पूरी उम्मीद थी। निशा और सुधीर वापस बेंगलोर लौट गए थे। 2 महीने के बाद सुबह 6 बजे सुधीर का फोन बजा। ट्रिंग ट्रिंग। सुधीर ने उन्हें दी आंखों से फोन की स्क्रीन पर देखा तो पापा का नाम चमचमा रहा था। आज पापा ने इतनी सुबह क्यों फोन किया? घर में सब सही तो होगा ना? ऐसा सोचते हुए सुधीर ने फोन उठा लिया। फोन उठाते ही विस्फोट सा हुआ। बरखुरदार अब इतने बड़े हो गए कि घर के पास से चले जाएंगे, लेकिन घर नहीं आएंगे। जयपुर आकर चले गए। वो तो आज के अखबार से पता चला। सुधीर के पापा फोन पर दौड़ रहे थे। सुधीर सोचने लगा, अखबार से कैसे? तभी उसे याद आया कि
पापा आपको बताने ही वाले थे, एक बार निशा का अंतिम रिजल्ट आ जाए, ये सोचकर नहीं बताया था। रिजल्ट आ गया क्या? तब तक फोन माँ ने ले चुकी थी। अभी भी तुझे उस कल की आई लड़की की फिक्र है? हम तो अब तेरे कुछ रहे नहीं। हाँ, आ गया रिजल्ट, तेरी निशा ने टॉप किया है, अखबार में फोटो भी आई है। सुबह से कई लोगों के फोन आ गए, सब हम पर ताना कस रहे हैं। अब तो बहू कलेक्टरनी बन गई, बेटा बहू दोनों ही राजस्थान आ जाएंगे। अब बेटे को नौकरी की क्या जरूरत है? बहू ऑफिस जाएगी, बेटा घर देखेगा। बेटा तू हमारी खूब जग हंसाई करवा रहा है। हमें पता होता कि महारानी जी कलेक्टर बनने के सपने देख रही है तो कभी तेरी शादी ही नहीं करवाते। सुधीर ने कहा, माँ तुम तो चाहती थी कि मैं तैयारियां करूं, मैंने ही मना कर दिया था। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारी बहू ने ही सही तुम्हारा सपना पूरा कर दिया। तू ही खुश हो ले, जोरू का गुलाम बनकर। मैं क्या इस बात की खुशी मनाऊं कि मेरा बेटा अब मेरा नहीं रहा? माँ ने कहा, माँ पत्नी अर्धांगिनी होती है, यानी कि पति का आधा अंग, तो अपने आधे अंग की उपलब्धि पर तो खुश होना चाहिए। पति चाहे निशा का बन जाऊं, लेकिन बेटा तो तुम्हारा ही रहूंगा। माँ की जगह कभी पत्नी थोड़ा न ले सकती है। सुधीर ने समझाने की कोशिश की, अब तू बेकार की बातें मत बना। परीक्षा दे दी, पास भी हो गई, लेकिन अब ज्वाइन करने का विचार उसके दिमाग से निकलवा दे। तू बेंगलोर में और वो राजस्थान में, गृहस्थी कैसे चलेगी? माँ ने अंतिम पता फेंकते हुए कहा, माँ हम लोग 2 दिन बाद जयपुर आते हैं, फिर विस्तार से बात करेंगे। ऐसा कहकर सुधीर ने फोन काट दिया था। निशा चुपचाप अपने आंसू जब्त किए सुधीर और उसके मम्मी पापा की बातें सुन रही थी। वाकई में बहुत नाराज है। आंखों में आंसू भरे हुए निशा ने रूंगे गले से कहा, सुधीर इसे यही खत्म करते हैं। आप मेरे लिए वो कर रहे हो जो मेरे पापा ने भी नहीं किया। मेरे पापा भी शायद ऐसे ही रिएक्ट करते। हम मम्मी जी को अभी फोन करके बोल देते हैं कि मैं ज्वाइन नहीं करूँगी। वैसे भी चयनित होना मेरा सपना था। निशा को तो ये तो एहसास हो गया था कि उसका चयन हो गया है, और इस बात से सुधीर के मम्मी पापा खुश नहीं है, वाकई में बहुत नाराज है। आंखों में आंसू भरे हुए निशा ने रूंगे गले से कहा, सुधीर इसे यही खत्म करते हैं। आप मेरे लिए वो कर रहे हो जो मेरे पापा ने भी नहीं किया। मेरे पापा भी शायद ऐसे ही रिएक्ट करते। हम मम्मी जी को अभी फ़ोन करके बोल देते हैं कि मैं ज्वाइन नहीं करूँगी। वैसे भी चयनित होना मेरा सपना था। चयन के बाद नौकरी करूं या ना करूं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे फर्क पड़ता है तुम केवल चयनित नहीं हुई हो, तुमने टॉप किया है। तुम ये नौकरी, पद और प्रतिष्ठा सब डिसर्व करती हो। अगर तुम मेरी जगह होती तो मेरे सपनों के लिए तुम भी तो वही करती जो मैं करना चाहता हूँ। बहुत खुशी खुशी करती। हमेशा लड़की ही नौकरी क्यों छोड़े? जब तुम्हें मुझसे बेहतर नौकरी मिली है तो मुझे अपनी नौकरी छोड़नी चाहिए, सुधीर ने कहा। लेकिन सुधीर, लोग क्या कहेंगे? कहेंगे मैंने तुम्हें तुम्हारे घर वालों से दूर कर दिया। तुम मेरे लिए इतना बड़ा बलिदान क्यों करोगे? लोग मुझे कुसंस्कारी लड़की कहेंगे, सुधीर ने सुबकते हुए कहा। ये लोगों का नजरिया है। स्त्री और पुरुष दोनों के समान निर्णय के 2 अलग अलग नजरियों से देखते हैं। स्त्री नौकरी छोड़े तो एक सामान्य घटना है, जैसे उन्हें यही करना चाहिए। अगर उसी वजह से पुरुष छोड़े तो एक असामान्य घटना बन जाती है। ये कोई बलिदान नहीं है, एक इंटेलिजेंट निर्णय है। सरकारी नौकरी ज़्यादा सुरक्षित होती है। दूसरा, हमें हमारे लोगों के साथ रहने को मिलेगा। तुम मुझे और मेरे घर वालों से अलग नहीं कर रही हो, बल्कि उनकी खुद की संकीर्ण सोच और नजरिया उन्हें हमसे दूर कर रहा है। धीरे धीरे वे समझ जाएंगे कि उनका बेटा सही कर रहा है। सुधीर ने समझाने की कोशिश की, लड़की को बाहर काम करने की अनुमति मात्र मिल जाए, हम लड़कियों के लिए तो उतना ही काफ़ी होता है। तुम्हारे बातों तो पता नहीं किस स्तर की है। निशा ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों को और बड़ा करते हुए कहा, हम केवल नारों में स्त्री पुरुष समानता की बात करते हैं। वास्तविक धरातल पर तो बहुत कुछ किए जाने की जरूरत है। लोगों के नजरियों को बदलने की जरूरत है। लड़की को अनुमति क्यों मांगनी पड़े? अनुमति अगर मांगनी पड़ती है तो उसका अर्थ यही है कि लड़की पर हम अपना एकाधिकार मानते हैं। लड़की जब बाहरी परिवेश से प्रभावित हुए बिना अपना निर्णय लेगी तभी सशक्ति होगी। मैं कोई महान कार्य नहीं कर रहा हूँ,
अगर कल को मुझे तुमसे बढ़िया पद मिल जाए तो तुम भी वही करना जो अभी मैं कर रहा हूँ। सुधीर ने कहा, मैंने तो कभी इस पर गौर ही नहीं किया। मैं तो यही सोचती थी कि घर तो पूरी तरीके से लड़की की जिम्मेदारी है, लड़का चाहे तो मदद कर सकता है। निशा ने कहा, इसी सोच के कारण तो हर कामकाजी महिला से यही प्रश्न पूछा जाता है कि आप अपने घर और काम में तालमेल कैसे बिठाती हैं। कभी किसी पुरुष से तो ये पूछा नहीं जाता, उसके बाद भी स्त्री समानता का ढोल पीटते हैं। सुधीर ने कहा, तुम सही में फौर्सी हो। निशा ने सुधीर के गले लगते हुए कहा, चलो अब रेडी हो जाओ, मेरी अर्धांगिनी ने पीसीएस टॉप किया है, सेलिब्रेशन तो बनता ही है। मेरे आधे अंक की उपलब्धि मेरी ही तो उपलब्धि हुई। सुधीर ने निशा का माथा सूंघते हुए कहा। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना।